इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे। डिनर पर मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। इजरायली पीएम ने ट्रंप से कहा कि वह इसके हकदार है। उन्होंने अमेरिकी सदर को इसके लिए नॉमिनेशन लेटर भी सौंपा। आपको बता दें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को व्हाइट हाउस में डिनर की दावत दी थी और इस दौरान गाजा जंगबंदी पर बातचीत हुई। मीटिंग के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप से गाजा जंगबंदी पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अमन मुआहिदे में कोई रोक टोक नहीं है और इस हवाले से चीजें फिलहाल ठीक तरीके से चल रही हैं। ट्रंप ने इस एतमाद का इजहार किया कि हमास गाजा तनाज़ा खत्म करने को वो तैयार है। वहीं इस दौरान नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका और इजराइल फिलिस्तीनियों को दीगर ममालिक में बसाने के ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। हम फिलिस्तीनियों को बेहतर मुस्तकबिल देना चाहते हैं। ऐसे में गाजा के लोगों को पड़ोसी मुल्क में रीलोकेट करने पर गौर किया जा रहा है। वाज़ेह हो कि ट्रंप की हुकूमत में आने के बाद नेतन्याहू का ये अमेरिका का तीसरा दौरा है। ईरान इजराइल जंग में अमेरिका भी इन्वॉल्व है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ इजराइल और हमास के दरमियान कतर में इनडायरेक्ट मुज़ाकरात का दौरा जारी है। सोमवार की बातचीत बगैर किसी नतीजे के खत्म हुई और इसी बीच खबर आ रही है कि हफ्ते के आखिर में अमेरिकी एलची स्टीव विटकोफ मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी जंगबंदी तजवीज़ में 60 दिन के सीज़फायर की बात रखी गई है। वहीं 10 जिंदा बंधकों को लौटाएगा और इजराइल की तरफ से फिलिस्तीनी कैदी आज़ाद कराए जाएंगे। गौरतलब है कि अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के दौरान 251 इजरायली को बंधक बनाया गया था, जिसके बाद से अब भी 49 बंधक हमास के कब्जे में हैं। They want to meet and they want to have that ceasefire, so I don't think so. I think President Trump had a brilliant vision. It's called free choice. You know, if people want to stay, they can stay. But if they want to leave, they should be able to leave. It shouldn't be a prison. It should be an open place and give people a free choice. We're working with the United States very closely about finding countries that will seek to realize what they always say, that they want to give the Palestinians a better future. The President has already realized great opportunities. He forged the Abraham Accords. He's forging peace as we speak in one country and one region after the other. So I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. Thank you very much. This I didn't know. Wow. Thank you very much. Thank you. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, baby.